ओके। ओके, तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम कर रहे हैं ऑटो कैड। एक छोटी सी ड्राइंग बनाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर हमने आज जो सीखने वाली चीज है वो है लेयर्स, ठीक है। लेयर का यूज भी करेंगे, 2D ड्राइंग भी बनाएंगे, उसको 3D में भी कन्वर्ट करेंगे और लेयर्स का भी यूज करेंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। तो पहले जल्दी से हम एक ड्राइंग बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे को नजर आ रहा है एक 50 बाय, अब ये हाफ 35 है तो टोटल हो गया 70। 50 बाय 70 का एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है, ठीक है। तो मैं एक रेक्टेंगल कमांड लेता हूँ और @50, 70 का एक @50, अच्छा नहीं लगा, सॉरी। @50, 70 का मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है। छोटे बड़े से नहीं घबराना है, बड़े आराम से बन जाएगा ये। उसके बाद हमारे को ये गैप नजर आ रहा है 5 mm का, तो हम ऑफसेट कर लेते हैं 5, ठीक है। यहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं तो हम यहाँ पे लाइनें भी लगा सकते हैं, ठीक है। पहले हम ड्राइंग बनाते हैं, फिर उसके बाद लेयर्स को देखेंगे कि कैसे काम कर सकते हैं। उसके बाद मेरे को यहाँ पे डिस्टेंस नजर आ रहा है 10 का और 11.5, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक मिड पॉइंट से लाइन लगा लेते हैं और ये जो लाइन है ये सारी इकट्ठी बनी हुई है तो इसको एक्सप्लोड कर देंगे ताकि मैं इसको ऑफसेट कर सकूं 10, ठीक है। अब 10 क्यों बनाया हमने, ताकि 13.5 का सर्कल बनाया जा सके। तो यहाँ से एक सर्कल बना देते हैं 13.5, ठीक है। उसके बाद हमारे को यहाँ पे 2.5 नजर आ रहा है और यहाँ से 24.5 नजर आ रहा है, तो ऑफसेट कर देंगे 24.5 और ऑफसेट कर देंगे 2.5, ठीक है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे रेडियस लगा हुआ है, यहाँ पे भी रेडियस लगा हुआ है, ठीक है। ये सब रेडियस है 3 के, हम फिलेट लगा सकते हैं रेडियस 3, ठीक होगा। उसके बाद मेरे को नजर आ रहा है 11.5 पे और 22.5 पे एक 5 का सर्कल, तो मैं ऑफसेट करता हूँ 22.5 और ऑफसेट करता हूँ 11.5, ठीक, 11.5। यहाँ से सर्कल कितने का है, 5 रेडियस का है, ठीक है। 5 रेडियस हो गया। उसके बाद हमारे को एक और सर्कल नजर आ रहा है 30.2 का, सेम सेंटर है, 30.2 का, ठीक है। उसके बाद मेरे को नजर आ रही है यहाँ पे एक लाइन जो है 40 डिग्री पे, यानी कि ये 90 - 40 50 डिग्री पे लगानी है मुझे लाइन। तो लाइन लूंगा मैं, इसके टेंजेंट एक लाइन लगाऊंगा @ लेंथ ऑफ द लाइन एंगल 50 डिग्री, ठीक है। तो ये लाइन भी लग गई। उसके बाद मेरे को एक लाइन यहाँ पे नजर आ रही है 27.5 की, जो एंगल है 30 डिग्री पे, यानी 90 + 30। तो यहाँ से मैंने सेंटर पॉइंट से @22.5, लेंथ हमारे को पता है, एंगल 110 डिग्री। अब ये जो पॉइंट आया यहाँ से मैं 3 रेडियस का सर्कल लगा सकता हूँ, तो सर्कल कमांड लेके यहाँ पे 3 रेडियस का सर्कल लगा। ड्राइंग में हमारे को गिवन है 5.8,
यानी कि सेंटर लाइन से इधर भी और इधर भी। तो 5 पॉइंट यहाँ पे कंट्रोल 8 शॉर्टकट की होती है, तो हम 5.8 डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करके ऑफसेट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों लाइनें अभी ध्यान से देखेंगे तो इन लाइनों को मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा यहाँ तक और यहाँ तक। क्यों एक्सटेंड करना पड़ा, ध्यान से देखो कि यहाँ से एक सीधी लाइन लगी हुई है जहां पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है, तो वहां से एक ऑर्थो ऑन करके सीधी लाइन लगा देंगे। और यहाँ से एक 60 डिग्री पे लाइन लगी हुई है, तो यानी कि 60 डिग्री, 90 प्लस 60 150 हो गया, तो ये लाइन लगा। ठीक है, ड्राइंग हमारी तकरीबन बन गई है। एक रेडियस रह गया यहाँ पे 8 का, तो इसको ऑफसेट करेंगे 8। ठीक है, ये 8 ऑफसेट हो गया और इसको मिला देंगे। यहाँ पे फिलेट लगा देंगे रेडियस 0 की इन दोनों लाइनों के बीच में। ठीक है, और एक फिलेट लगा देंगे हम, और कौन सी, इस सर्कल के साथ। ठीक है, फिलेट रेडियस 3, तो इन दोनों के बीच में लगा देंगे। ठीक है, तो ये ड्राइंग बन गई है, पर देखने में बहुत सारी खिचड़ी सी लग रही है। ठीक है, तो एक ये प्रॉब्लम है। अभी मैं इसको अगर डायमेंशन दे दूं, ये 70 है, ये 35 है। ठीक है, जो भी डायमेंशन हमारे को ड्राइंग में गिवन है वो सब हम हमारे को देनी पड़ेगी। ठीक है, तो जहां पे सही जगह है वहां पे रख सकते हैं हम इसको। ठीक है, कोई भी डायमेंशन एक दूसरे के ऊपर नहीं आनी चाहिए, हम इसको थोड़ा सा बाहर जरूर निकाल सकते हैं। ठीक है, पर एक दूसरे के ऊपर नहीं आनी चाहिए। फालतू की चीज कम कर देता हूँ ताकि मेरे को ड्राइंग नजर आने लग जाए। तो ये नहीं चाहिए हमारे को, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, जब भी ट्रिम करना है तो ध्यान से ट्रिम करना है। ऐसा नहीं है कि कभी किसी को ट्रिम करने लग गए कभी किसी को। तो हमारे को जिस चीज को हम ट्रिम कर रहे हैं उसी को पकड़ के रखना है। ठीक है, बीच में किसी और को नहीं हाथ लगा। अब जैसे इसको ट्रिम करेंगे तो बाहर से हमेशा अंदर की तरफ आएंगे। ठीक है, हमेशा ट्रिम करते हुए बाहर से अंदर की तरफ आएंगे। हमेशा बाहर से अंदर की तरफ। ठीक है, जो भी चीज नहीं चाहिए उसको, अब जैसे मैंने इसको ट्रिम करना शुरू किया तो मैं इसी को करूंगा, मुझे पता है ये लाइनें भी नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं उनको हाथ नहीं लगाऊंगा। ठीक है, ट्रिम करने का बेस्ट तरीका है। फ्यूचर में कभी हम सॉलिड वर्क्स करेंगे या नेक्स्ट करेंगे तब हमारे को ये बहुत बेनिफिशियल देगा। ठीक है, अगर मैं कभी भी 0 रेडियस की फिलेट लगाता हूँ तो वो कॉर्नर शार्प हो जाता है। ठीक, तो जो भी चीज नहीं चाहिए उसको हम ट्रिम कर सकते हैं। और जैसे ये छूट गया तो गलती है तो माफी मांगनी है। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं करना कि कुछ चीज को छोड़ दिया जाए। ठीक है, इसको ऐसे, ये नहीं, ये सर्कल नहीं चाहिए, ये सर्कल चाहिए, सॉरी, यू लिख के एंटर कर देंगे, ये वाला सर्कल नहीं चाहिए।
ठीक है, ये वाली लाइनें भी नहीं चाहिए, तो ये बढ़िया बन गया। ठीक है, ये वाली लाइन चाहिए हमारे को एंगल वाली, इसलिए इसको एक्सटेंड कर लेंगे। अगर एक्सटेंड कमांड लो, राइट क्लिक करो और जिस साइड एक्सटेंड करना है उस साइड एक्सटेंड कर सकते। ठीक है, तो जो भी डायमेंशन देनी है वो डायमेंशन में दे सकता हूँ। अलाइन डायमेंशन देखनी है तो अलाइन डायमेंशन दे सकता हूँ, एंगल डायमेंशन देनी है तो एंगल डायमेंशन दे सकता हूँ। ठीक है, अगर मेरे को रेडियस देना है तो मैं रेडियस दे सकता हूँ। ठीक है, प्रॉपर हम जगह डिसाइड कर सकते हैं। तो अब डायमेंशनें भी हो गई, लाइनें भी हो गई, तो इससे भी थोड़ा सा भीड़ थोड़ी सी ज्यादा हो गई है। तो इन सब चीजों का इलाज है लेयर्स, कि हम कुछ ऐसा करें कि हमारी ड्राइंग हमारे को अलग नजर आने लग जाए। तो यहाँ पे लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें लेयर्स बनाएंगे बहुत सारी। हर एक लेयर का नाम रखेंगे। इसका नाम रख दिया मैंने ड्राइंग, इसका नाम रख दिया मैंने हिडन लाइन, इसका नाम रख दिया हमने सेंटर लाइन। ठीक है, इसका नाम हमने रख दिया डायमेंशन, इसका नाम हमने रख दिया कंस्ट्रक्शन लाइन, इसका नाम हमने रख दिया बॉर्डर लाइन। ठीक है, एक हमने लेयर बना दी टेक्स्ट की। ठीक है, एक और लेयर बना दी हमने हैच। ठीक है, मेन तो यही चाहिए, इसके अलावा और कोई चाहिए तो वो भी बना सकते हैं। अब ड्राइंग का अपना एक कलर होगा, तो मैंने जी मान लो रेड कलर दे दिया। हिडन लाइन का कलर होगा, हिडन लाइन का येलो कलर होगा। ठीक है, ये जो मैं कलर दे रहा हूँ एग्जैक्टली यही होते हैं कलर। ठीक है, सेंटर लाइन चाहिए, वो सेंटर लाइन हमने ग्रीन कलर की बना दी। डायमेंशन चाहिए, डायमेंशन हमने ब्लू कलर की बना दी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन लाइन चाहिए, इसको थोड़ा सा लाइट कलर दे देते हैं, थोड़ा सा लाइट ग्रे कलर दे देते। ठीक है, बॉर्डर चाहिए, बॉर्डर को कोई भी कलर दे सकते हैं, इसको थोड़ा सा डार्क ग्रे कलर दे देते हैं। ठीक है, टेक्स्ट हमेशा मजेंटा कलर का लिखेंगे, हैचिंग जो होगी वो लाइट ऑरेंज कलर की। ठीक है, जो डिफॉल्ट वाली दो लेयर थी, एक जीरो नंबर एक ये डिफ पॉइंट, इनको हम नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, तो इनको हमने नहीं छेड़ा, हमने दे दी। अब इन सब में लाइन की थिकनेस भी होती है, लाइन वेट कहते हैं। जो ड्राइंग है वो मेरी थोड़ी सी डार्क होगी, और बाकी की जो हमने डिफॉल्ट छोड़ी। ठीक है, ताकि मेरी ड्राइंग उभर के बाहर आए। ठीक है, तो ये लेयर बनाने का फायदा क्या हुआ, ये सब लेयर यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब मुझे पता ये मेरी ड्राइंग का हिस्सा है, तो मैं इसको सेलेक्ट करके ड्राइंग में कन्वर्ट कर। कुछ चीजें रह गई, तो यहाँ पे मैच प्रॉपर्टी की ऑप्शन है, इसकी प्रॉपर्टी इसको देनी है, 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 इसको देनी है। मतलब जो मेरी ड्राइंग है ना, तो वो प्रॉपर्टीज उसको दे देनी कि ये मेरी ड्राइंग का हिस्सा है। ठीक है, जो भी डायमेंशन है, जैसे डायमेंशन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे राइट क्लिक करके सिलेक्ट सिमिलर, तो सारी डायमेंशन सेलेक्ट हो जाए, तो यहाँ पे डायमेंशन कर दो। ठीक है, इसको सिलेक्ट करो, सेलेक्ट सिमिलर, इसको ब्लू कर दो, इसको भी सबको ब्लू कर दूंगा। ठीक है, ये मेरी सेंटर लाइन है, तो इसको मैं सेंटर लाइन को ग्रीन कर दूंगा। ठीक है, पर सेंटर लाइन ऐसी नहीं होती, तो हम लेयर प्रॉपर्टी में जाके इसकी सेंटर लाइन जो है उसकी लाइन टाइप में चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे लोड करेंगे, डिफरेंट टाइप्स की लाइंस आ गई, तो इसको सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर देंगे।
ठीक है, हिडन लाइन भी ऐसी नहीं होती, तो हिडन लाइन को भी लोड करके यहाँ पे हिडन लाइन है तो हिडन लाइन सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हमने लेयर में सिलेक्ट किया, यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली सेंटर लाइन कन्वर्ट। पर अभी भी सुंदर नहीं लग रही मेरी सेंटर लाइन, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सेंटर लाइन पे क्लिक करूंगा, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, और इसका ये जो लाइन टाइप स्केल है इसको मैं छोटा कर दूं। ठीक है, मैच प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टीज इसको दे। ठीक है, अभी देखने में ऐसे लग रहा है कि ब्लू कलर हमारे को सही नहीं लग रहा, पर जब हम प्रिंट निकालेंगे इसका तो ये हमारे को, जैसे मैंने DWG टू PDF कर दिया, सेंटर द प्लॉट कर दिया, विंडो किया, ऐसे विंडो बनाई, तो यहाँ पे ये सही नजर आएगा। ठीक है ना, सेंटर लाइन सेंटर में दिख रही है, ब्लू दिख रहा है, सब कुछ बढ़िया तरीके से नजर आ रहा है। ठीक है, एक हमारे को इसके लिए टाइटल ब्लॉक भी बनाना होता है, जिसको हम बॉर्डर कह सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम सारा कुछ लिख सकते हैं, इसको बॉर्डर वाला दे दें। ठीक है, इसमें हम एक टाइटल ब्लॉक बनाएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के हिसाब से, जिसमें कंपनी का नाम क्या है, ड्राइंग नंबर क्या है, ड्राइंग का नाम क्या है, उसका वेट क्या है, वो सारी चीजें आएंगी, किसने बनाई है ना, तो वो सब कुछ आ जाएगा। फालतू की चीजें हम ट्रिम करके यहाँ पर इसमें लिख सकते हैं कि स्केल क्या है ना, एग्जैक्ट साइज क्या है, वो सारी चीजें लेयर में आ जाएंगी। फिर जब प्रिंट निकालना होगा तो हम इस पूरे के पूरे बॉर्डर का यहां से लेके यहां तक का प्रिंट निकालेंगे। अब इसका फायदा क्या होता है, जब लेयर मैंने बनाई, तो जब मैंने PDF फाइल बनाई, तो वो PDF फाइल जो है, ये देखो खुल गई है, ये देखो ये PDF फाइल यहाँ आ गई। ठीक है, अगर मैं इसका रीड मोड हटा दूं तो यहाँ पे लेयर्स भी आई हैं। अगर मैं यहाँ से बॉर्डर बंद कर दूं तो बॉर्डर बंद हो जाएगा, सेंटर लाइन बंद कर दूं सेंटर लाइन बंद हो जाएगी, डायमेंशन बंद कर दूं, ड्राइंग बंद कर दूं, तो सब कुछ उसके हिसाब से। सर ये जो आप ड्राइंग्स बना रहे हो, ये किस में है? ये ऑटो कैड है। ऑटो कैड है ना? हाँ, ठीक है, तो ये ड्राइंग हम बना रहे थे। तो सर ये LX में भी बन सकती है? हाँ 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 लेयरिंग वगैरह हाँ जो हाँ, भी है, मतलब जो है, ठीक सब कुछ बन सकता है। ठीक है, अगर हम सोच सकते हैं तो बन है, सकता बन है। सकता हाँ, ठीक है, अभी ये हमारी लेयर्स बन गई। है। अब लेयर्स का एक फायदा ये है कि जैसे अभी मेरे को यहाँ पे लाइन वेट नजर नहीं आ रहा, लाइन मोटी नजर नहीं आ रही, तो ये लाइन वेट की ऑप्शन है, इस पे ऑन करेंगे तो नजर आएगा, नीचे लाइन वेट की ऑप्शन है। ठीक है, अब दूर से नजर आ रहा है कि मेरी ड्राइंग क्या ड्राइंग क्या है ना। और अगर मेरे को कोई कहता है जी मेरे को डायमेंशन ही नहीं देखनी, भीड़ लग रही है, तो मैं यहाँ से भी डायमेंशंस को हाइड कर सकता हूँ। मुझे कोई कहता है सेंटर लाइन ही नहीं देखनी, तो मैं जी क्या करूंगा, सेंटर लाइन बंद कर दूंगा। ठीक है, कई बार जैसे हमने अभी हरमिंदर साहब की फोटो ले लिया है, है? वो एक रेफरेंस है, कुछ चीज मैं रेफरेंस के लिए लिया है, मैं नहीं चाहता वो डिलीट हो, तो मैं उसको अलग लेयर पे ले लूंगा, और उस लेयर को मैं कर दूंगा लॉक। मान लो मैंने ड्राइंग को लॉक कर दिया, अब मैं अगर Ctrl+A दबा के डिलीट भी दबा दूं तो ड्राइंग मेरी डिलीट। तो एक लेयर का बेनिफिट ये भी है, भाई मैं किसी भी लेयर को लॉक कर सकता हूँ। ठीक है, तो लेयर ऑन कर सकता हूँ, लेयर को ऑफ कर सकता हूँ, मतलब लॉक करने से ना ट्रिम होगी ना डिलीट होगी, दिखेगी देखिए, ठीक है। यहाँ से फ्रीज भी कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कोई है सेंटर लाइन लगा ही ना पाए, तो उसको फ्रीज कर दूं। फ्रीज करने से फायदा क्या होगा, अब देखो हैच पे जाता हूँ तो हैच आ जाता है, सेंटर लाइन पे जाता हूँ तो सेंटर लाइन आ जाता है, ड्राइंग पे जाता हूँ ड्राइंग आ जाता है, पर हिडन पे जाऊंगा तो वो कहता है कि ये लेयर फ्रीज कीजिए आप। ठीक तो आप उसको अंदर नहीं काम कर सकते, जब तक मैं फ्रीज खोलूंगा नहीं तब तक मैं उस लेयर में काम नहीं कर सकता। ठीक है, जब भी हम लेयर्स का यूज करेंगे तो हमारे को एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारे को
यहाँ प्रॉपर्टीज में बायलेयर 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 होना चाहिए। इन तीनों में बायलेयर होना चाहिए कि जो भी कलर चाहिए, जो भी लाइन टाइप चाहिए, जो भी लाइन वेट चाहिए, वो सब कुछ लेयर में से उठा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम ड्राइंग बनाएंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से बनाएंगे। ठीक है, आपने एक ड्राइंग बनाई बिना, विदाउट लेयर, विदाउट टाइटल ब्लॉक, तो उसकी कीमत मान लो 100 रुपए है। आप लेयर से बनाओ, विद टाइटल ब्लॉक बनाओ, वही ड्राइंग 400 की। ठीक है, अगर बेचनी है तो लेयर और टाइटल ब्लॉक बनाना पड़ेगा, नहीं तो कोई कोई बेनिफिट नहीं। फायदा नहीं है उसका। ठीक है, कंपनी का नाम, कंपनी का लोगो, है ना, और मटेरियल कौन सा है, स्केल क्या है, वेट क्या है, और ड्राइंग का नाम क्या है, ठीक है, किसने बनाई, किसने चेक की, किसने अप्रूव की, किस डेट को बनाई, वो सब कुछ इस टाइटल ब्लॉक में है। ठीक है, हम टेक्स्ट कमांड लेके यहाँ से ऐसे विंडो बना के इसके अंदर लिख सकते हैं कुछ भी। ठीक है, इसको अपर केस में कर दो और सेंटर में भी कर लो, और मूव कमांड लेके और नीचे कर दो। ठीक है, इसको कॉपी करके किसी भी बॉक्स में रख सकते हैं, और डबल क्लिक करके कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे टाइटल ब्लॉक बनाना है, ड्राइंग बनानी है, लेयर्स बनानी है, जितनी भी लेयर्स हैं सब बनाना है। ठीक है, अब पंगा क्या है, एक छोटा सी चीज और बताने वाली है, कि जब भी मुझे नया काम करना है तो मैं क्या करूंगा, इसी को कॉपी करूंगा, यहाँ पे एक और फाइल बनाऊंगा और इसको डिलीट कर दूंगा। तो बड़ी आसानी से मैं यहाँ पे, मेरा सब कुछ बना बनाया आ गया। अब मेरे को यहाँ पे दूसरी ड्राइंग बनानी, पर पंगा कब होता है, पंगा तब होता है जब मेरे को नई फाइल बनानी होती है। ठीक है, जब मैंने नई फाइल की तो मेरी सारी लेयर जो है, सारी लेयर्स गायब हो गई। ठीक है, तो अब क्या करें, पंगा पड़ गया। तो इसका दो दो इलाज है, दोनों इलाज बताता हूँ। सबसे पहला तो, जब भी नई फाइल बनानी है तो नई फाइल मत बनाओ, इसको सेव एज कर लो। ठीक है, तो अब ये जो फाइल खुली हुई है, ये D2 खुली हुई है, तो इसमें से ड्राइंग को मारो डिलीट, और अपनी ड्राइंग बना लो। सब कुछ बना बनाया आ गया। ठीक है, रोज रोज सेटिंग करने से अच्छा ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, कि इस ड्राइंग को करो कॉपी, Ctrl+C, और एक नई फाइल खोली हमने और यहाँ पे पेस्ट कर दी। तो अब मेरा टाइटल ब्लॉक भी आ गया, ड्राइंग भी आ गई, और ड्राइंग अपने साथ लेयर भी ले आई। पर इसमें नुकसान ये है कि वही लेयर आएंगी जो इस ड्राइंग में यूज हुई। अगर मैंने कोई लेयर नहीं यूज की, है ना, जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट नहीं यूज की, हिडन नहीं यूज की, हैच नहीं यूज की, तो वो वाली लेयर्स इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो कई तरीके हैं काम करने के, सेव एज कर लो, उसी फाइल के अंदर बना लो, सबसे बढ़िया तो है एक फाइल पे अपना नाम लिख लो और सारी जिंदगी उसी में काम करते रहो, क्योंकि ये तो जन्नत जैसा है, ये तो जितना मर्जी इनफाइनाइट लूप है। अच्छा जी। है ना, ये जगह, यहाँ पे आप जितनी मर्जी ड्राइंगे बनाते रहो। इसको कॉपी करो, यहाँ पे उठाओ और इसको पेस्ट करो, जितनी मर्जी ड्राइंगे बनाते रहो एक ही फाइल के अंदर, और जब फाइल बन जाए इसको सेव करके अपनी मेल में डाल दो, ताकि कल को बैकअप का भी पता ना चले। ठीक है क्या नहीं, तो इसको सेव करना है, इसको अपने कंप्यूटर में डालना है। और ये जो पीडीएफ फाइल होती है, ये पीडीएफ फाइल भी बढ़िया चीज होती है। हम किसी भी ऑटोकैड की बनी हुई पीडीएफ फाइल को यहाँ पे लाएंगे और उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। मतलब ऑटोकैड में पीडीएफ फाइल को हम सीधा डायरेक्टली एडिट कर सकते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। देखो मैं दिखाता हूँ करके, मेरे पास एक नई फाइल है, मैंने नई फाइल खोली। अब मैं यहाँ पे जो भी हमने पीडीएफ फाइल बनाई है ना, कहाँ बनाई है देख लेते हैं हम, ये बनाई है। नहीं तो हम बना लेते हैं, 1 सेकंड लगेगा, है ना, बनाना ज्यादा सही रहेगा। हमने क्या किया, Ctrl+P किया, प्लॉट सिंगल शीट, यहाँ से हमने इसको प्रीवियस प्लॉट DWG टू PDF, पेपर का साइज
विंडो बताई, ठीक है, और सेंटर द प्लॉट, फिट टू पेपर ऑन है, प्रीव्यू किया तो ये ऐसे आ रही है, इसको मैंने प्लॉट कर दिया। हाँ किया, डॉक्यूमेंट में ड्राइंग 3 के नाम से, ठीक हो गया। अब मान लो ये सब कुछ मेरे पास नहीं, किसी ने मुझे मेल की, मेल क्या की, हमने मेल की, तो वो सामने वाला बंदा क्या करेगा, मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ। जब हम किसी को मेल करेंगे तो एक तो तरीका ये है, वो चुप करके इस फाइल का प्रिंट निकाले और काम कर ले, है ना। दूसरा तरीका क्या है, उसको बॉस आके कहता है नहीं ये R5 नहीं चाहिए, R4 कर दे, तो मुझे ड्राइंग चेंज करनी पड़ेगी। तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, ऑटोकैड खोलेगा, यहाँ पे नई फाइल खोली, यहाँ पे एक्सप्रेस टूल में जाएगा, इंसर्ट में, सॉरी इंसर्ट में पीडीएफ इंपोर्ट, ठीक है, सीधी फाइल बटन ही बना रखा है उन्होंने। और यहाँ से जो हमने अभी फाइल बनाई ड्राइंग 3, उसको ओपन कर लो, ये फाइल आ गई। हमें चाहिए इंपोर्ट एज ए ब्लॉक, तो इसको भी ऑन कर लेना है, ठीक है। आपको पेज नंबर कितना चाहिए वो बता दो, क्या क्या चीजें चाहिए वो बता दो, सॉलिड फिलेट हैच हुच सब कुछ चाहिए, है ना, लाइन टाइप फ्रॉम, है ना, सब कुछ चाहिए। इसको ओके करो, ओके करेंगे तो वो फाइल यहाँ पे आ गई है, देखो। इसको बस आपको एक्सप्लोर करना है और आपकी ड्राइंग तैयार है। आप इसमें कुछ भी मॉडिफाई, यानी कि ऑटो कैड को पीडीएफ फाइल समझ में आती है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से काफी चीजें समझ में आ गई होंगी कि हम लेयर कैसे बना सकते हैं, पीडीएफ कैसे बना सकते हैं, और ड्राइंग को सेव एज कैसे कर सकते हैं, है ना, लेयर कैसे बना सकते हैं, डायमेंशन कैसे दे सकते हैं। तो जैसे जैसे मैंने यहाँ पे किया वैसे वैसे अपने कंप्यूटर पे करना है। कोई भी दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में लिखना है, सबके साथ वीडियो शेयर करनी है, ठीक है। और सेम ड्राइंग बनानी है विद लेयर विद बॉर्डर, ठीक है, और उसका प्रिंट निकालना है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऑटोकैड सीख लेते हैं, प्रिंट निकालना नहीं सीखते, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। प्रिंट निकालना आना चाहिए, मेल करना आना चाहिए। किसी को भी मेल करनी है तो पीडीएफ फाइल मेल करो, पीडीएफ बना के, ठीक है।